नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, बहुत मशहूर कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद अब इसी रास्ते पे अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब ही खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से धोखा खाने की बात चल पड़े हैं। वैसे जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ नहीं ली थी, तब तक तो ये दावा किया जा रहा था कि ट्रंप की अमेरिका में सरकार बनते ही इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा। इंडिया को कोई देश रोक नहीं पाएगा। दावे तो यहाँ तक थे कि चाइना को भी इंडिया से दबकर रहना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनते ही सारे दावे हवा हवाई हो गए हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब को नहीं बुलाया। इसके बाद हर दिन नया झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। शपथ के साथ ही ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि नागरिकता कानून में संशोधन होगा और अब नागरिकता के लिए अमेरिका में जन्म होना नागरिकता के अधिकार से हटाया जाएगा। इसको लेकर करीब 50 लाख इंडियन अजब गजब स्थिति में फंस गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से अब क्या किया जाए। हालांकि कुछ गोदी मीडिया चैनलों का दावा किया जा रहा है कि इनकी संख्या लगभग 20,000 है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। दरअसल लगभग 20,000 वो भारतीय नागरिक हैं जो पहले से ही अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, जबकि जिनकी नागरिकता पे खतरा है उनकी संख्या लाखों में है। दरअसल बहुत से भारतीय H-1B वीजे से काफी साल से अमेरिका में जो है वो रह रहे हैं। इन लोगों के पास आज तक अमेरिका की नागरिकता ही नहीं है। ऐसे में इनके पास नागरिकता लेने का सिर्फ यही एक जुगाड़ था कि शादी करें और इनके बच्चे यहाँ पैदा हों। जब बच्चे 18 साल के हो जाएं और वो अमेरिका के नागरिक बन जाएं, इसी के आधार पर उनके माता पिता को भी नागरिक मान लिया जाए। लेकिन अब इस नियम को रद्द किया जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल अमेरिका 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। इसमें 20,000 विद्यार्थियों को मिलता है। बाकी 65,000 वीजे में 85% वीजा भारतीयों के हाथ में आता है। इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में इंडिया से लोग नौकरी के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि पिछले 15 से 18 सालों में H-1B वीजा वाले संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। ऐसे में ये लाखों लोग अमेरिका में रह रहे हैं। लाखों भारतीय ट्रंप सरकार के नए तुगलकी फरमान से परेशान हैं। लेकिन अभी तक ना तो मोदी सरकार की ओर से ना तो कोई बयान जारी किया गया है और ना ही अमेरिका की ओर से भारतीयों को लेकर कोई पहल की गई है। इसके साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट देशों में अपनी दखल फिर से बढ़ा रहे हैं। इससे भी इंडिया का प्रभावित होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप अमेरिका के सामानों की बिक्री के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं, उससे तो एक बात साफ है कि यहाँ इंडिया को बैंक होना पड़ेगा। क्योंकि पिछले दिनों पीएम मोदी ने खाड़ी के मुस्लिम देशों का खूब दौरा किया था। वो कई बड़े व्यापार समझौते किए थे, लेकिन अमेरिका के दखल के बाद इन सब का दायरा सिमट सकता है और अपने पीएम साहब का दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना अधूरा रह सकता है। आपको बता दें कि इन सबको लेकर अपने पीएम साहब परेशान हैं। इस पूरे मामले का काट ढूंढने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भले ही ऊपर से ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने में ट्रंप की आक्रामक नीतियों से निपटने के लिए नई खिचड़ी पक रही है। ऐसे में दुश्मन के दुश्मन दोस्त वाले फॉर्मूले पे चीन से दोस्ती बढ़ाने की ओर इंडिया बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना कि डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते खराब होने के बाद अब इंडिया चाइना की गोद में खेलने को तैयार है। भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन के साथ संबंधों को और मजबूत करने की कवायद में जुटा है। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण बातचीत के बाद नई दिल्ली और बीजिंग लगातार आपसी भरोसे को मजबूत करने में जुटे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के दूत विदेश सचिव विक्रम चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विदेश सचिव विक्रम को 2 दिन के लिए चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात के साथ ही टॉप लीडरशिप के साथ भी बातचीत होने की संभावना है। विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिश्री 26 और 27 जनवरी 2025 तक चीन में रहेंगे। भारत और चीन ने विदेश सचिव और वाइस मिनिस्टर की मुलाकात को लेकर के एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया है, ताकि दोनों देशों के संबंधों को लेकर लिए गए फैसलों पे अमल की समय समय पे समीक्षा की जा सके, उसे प्रभावशाली तरीके से जो है एक अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है पूर्व की तरह स्थिति बहाल होने के बाद से ही दोनों देशों की ओर से संबंधों को और मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री का बीजिंग दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब अमेरिका में ट्रंप युग का औपचारिक आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप लीक से हटके फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। ओवल ऑफिस पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने ऐसा करने को भी दिखा दिया है। उन्हें ना सिर्फ भारत के खिलाफ आक्रामक हुए हैं बल्कि ब्रिक्स देश पे काफी सख्त हैं।
भारत के साथ ट्रंप ने चीन के खिलाफ भी कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें चीन के उत्पादों पर भी टैरिफ लगाए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे बदलते हालात के बीच भारत और चीन के करीब आने के काफी मायने हैं। खबर है कि विक्रम मिश्री के एजेंडे पे 4 मुद्दे हैं। वीजा पे फोकस, डायरेक्ट फ्लाइट की फिर से शुरुआत, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तौर तरीके पे विचार करना शामिल है। इसके अलावा एलसी पर साल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने को लेकर फैसले के अमल पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि साल 2020 में लद्दाख के कुछ इलाकों में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। टकराव के बाद एलसी पर हालात काफी गंभीर हो गए थे। दोनों देशों की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया था। सैन्य तनाव के बीच आपसी संबंध भी काफी तल्ख हो गए थे। हाल के कुछ सालों में दुनिया भर में अप्रत्याशित तौर पे माहौल बदला है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही इजराइल हमास के बीच युद्ध ने हालात को और गंभीर बना दिया है। दूसरी तरफ लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमले के कारण जो है इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तमाम तरह की स्थितियों को कुछ बीच जो है वो भारत और चीन के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी। आखिरकार दोनों देशों ने तमाम तरह के विवादों को सुलझाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया है। अब विक्रम मिश्र के चीन दौरा उसी प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन इसमें पहले से ही एक पेंच फंसा है। अब ये बात साफ तौर पे सामने आ गई है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन ने काफी दूरी पे कब्जा कर लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए जा चुके हैं और कई बार विपक्ष की ओर से भी सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में भारत की चीन से दोस्ती की बातें आम लोगों की समझ से परे हैं। दरअसल जो देश हमारी सीमा पे पहले से ही कब्जा करके बैठा है, उसके साथ सख्ती से निपटने की बजाय उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना कितना न्याय संगत है, ये सब लोग समझते हैं। लोगों का मानना है कि ये मोदी सरकार रेत में पानी तलाश करने जैसा है। ये ना सिर्फ अमेरिका की कमजोर विदेश नीति को दर्शाता है, बल्कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार का ये फैसला कितना सही है? क्या ट्रंप के विरोध में अपने दुश्मन की गोद में खेलना सही है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।